हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस NIC ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के अंतर्गत लेसन 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नामक चैप्टर के कंप्रेहेंशन क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ये इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत है। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें। और यदि आपके पिछले वीडियोज़ छूट गए हों तो आप क्या करें, आप लिंक पर जाएं और लिंक के माध्यम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपके कोई भी पॉइंट छूट ना जाएं। देखते हैं, यहाँ पर हम पहले इस पैसेज का अर्थ देखते हैं, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उनका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इसमें से क्वेश्चंस को चुना जाता है। देखिए, इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में, 1900 मतलब 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर ली थी। एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी अनएम्प्लॉयड थे। एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, जब कोई जॉब मिल जाता है तो एम्प्लॉयड हो जाता है, और जब तक जॉब नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयड होता है। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने कार्य किया, वर्क मतलब कार्य किया है, टीचिंग असिस्टेंट, एक असिस्टेंट के रूप में अध्यापन वर्क किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, उन्होंने अपने व्यक्तिगत लेसन शिक्षाएँ दी। एंड फाइनली सिक्योर्ड, और अंत में वे सिक्योर हो गए एक जॉब के लिए, एक जॉब उन्हें मतलब मिल गया। कब? इन 1902 में। ठीक है। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, किस रूप में? एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, तकनीकी कुशल के रूप में। इन द पेटेंट ऑफिस, इन द पेटेंट ऑफिस मतलब क्या होता है? एकस्व प्राप्त करना। ठीक है। ऑफिस, इस तरह का एक ऑफिस था। कहाँ पर था? इन बर्न, उसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में ज्वाइन हो गए। वाइल ही वॉज सपोज्ड, जबकि उन्हें माना जाता था टू बी ए असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। असेसिंग मतलब होता है निर्धारित करना या आंकना, मूल्यांकन करना। अदर पीपल्स इन्वेंशंस, दूसरे लोगों के इन्वेंशंस से अपना आकलन करते थे, मूल्यांकन करते थे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सेक्रेट, आइंस्टीन जो थे वो सेक्रेट मतलब होता है शांत, चुपचाप, रहस्यात्मक रूप से, तो चुपचाप वो क्या करते थे, अपने स्वयं के विचारों को डेवलप किया करते थे, विकसित किया करते थे वास्तविक रूप से। एक्चुअली ही सेड टू हैव, उनसे कहा जाता है टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड, कुछ जॉकिंगली कॉल्ड मतलब होता है मजाकपूर्ण कहने के लिए कहा मतलब वो कहते थे हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल क्या होता है? अनुमानित रूप से। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आपको इसी पैसेज से ढूंढ कर लिखना है। तो देखते हैं, दिया है व्हेन डिड एल्बर्ट आइंस्टीन बिकम अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अब यहाँ पर दिया व्हेन, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कब? एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं बिकम हो गए थे, क्या हो गए थे? यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे। व्हेन, मेन चीज़ पूछी क्या जा रही? व्हेन, कब? तो कब यहाँ पर क्या करना है? अब आप इसमें देखें क्वेश्चन में, पैसेज में कब दिया है? इन 1900, इसमें इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तक, यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट ए जॉब, क्या कहता है? व्हाट ए जॉब डिड ही फाइनली सिक्योर, कौन सी जॉब के लिए वो फाइनली सिक्योर हुए? तो यहाँ पर लिखेंगे ही फाइनली सिक्योर्ड। ठीक है, ही को कैपिटल करेंगे, ही फाइनली सिक्योर्ड, और फिर क्या कहेंगे किस जॉब के लिए? तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योर्ड ए जॉब, यहाँ पर देखें सिक्योर्ड
ए जॉब, यहाँ से ए जॉब किस जॉब के लिए, ऑफ, यहाँ पर ऑफ लगा देंगे और क्या करेंगे, ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। इन डबल हो गया है, एक इन लिखेंगे, इन बर्न। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा पैसेज देखें। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। ठीक है, को इंसाइडेड का मतलब क्या होता है, अनुरूप होना। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर जो थे, व्यक्तिगत चैप्टर जो थे, अध्याय थे, वो को इंसाइडेड मतलब क्या बताया अभी, अनुरूप होना। ये अनुरूप से विद हिज राइज, उसकी उन्नति करते हुए, ठीक है, टू द वर्ल्ड फेम, किस में उन्नति करते हुए, सांसारिक प्रसिद्धि में उन्नति करते हुए चैप्टरों के अनुरूप थे, अध्यायों के अनुरूप थे। इन 1915, यहाँ पर ये ज़ीरो लग गया है, ज़ीरो नहीं, यहाँ पर क्या है, इन 1915। ठीक है, ये नहीं होगा, इन 1915 होगा। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड, उनकी पब्लिश्ड हो चुकी थी हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी जो बुक थी वो पब्लिश्ड हो चुकी थी, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि क्या करती थी, प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराती थी, न्यू इंटरप्रिटेशन, नया बयान, स्पष्टीकरण उपलब्ध करा रही थी, ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या होता है, गंभीरता या गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का एक नया स्पष्टीकरण दिखा रही थी, बयान दिखा रही थी। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन, एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और एन एक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य का एक्लिप्स मतलब ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो क्या होता है, इन 1919 के ब्रॉड प्रूफ, उसने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया, दैट कि इट वाज एक्यूरेट, वास्तविक रूप से एक्यूरेट है, निश्चित है। आइंस्टीन हैड करेक्टली, आइंस्टीन करेक्टली निश्चित रूप से, सही रूप से, कैलकुलेटेड, उन्होंने सही गणना की थी, इन एडवांस, पहले से ही कर ली थी, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स। एक्सटेंट मतलब होता है कोई सीमा, ठीक है, एडवांस, पहले से ही कोई सीमा निर्धारित कर दी जाती है, टू विच, जिसके माध्यम से, द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, वो निर्धारित है, फिक्स्ड है, स्थायी रूप से है, स्टार्स, तारे जो हैं, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन। डिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट मतलब उधर झुक जाते हैं, झुकाव उधर आ जाता है उस ओर, थ्रू द सन्स, किस ओर, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल अभी बताया था, ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर से। ठीक है, ठीक है, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। न्यूज़पेपर जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोक्लेम्ड मतलब क्या होता है, घोषित करते हैं या प्रशंसा करते हैं, कहते हैं पेपर, न्यूज़पेपर्स जो हैं वो प्रशंसा उन्होंने की, हिज वर्क, उनके वर्क की, उनके कार्य की, एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जो कि एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक, एक कह सकते हैं विद्रोह जैसा था, या वैज्ञानिक क्रांति के रूप में था। आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन ने रिसीव्ड किया द नोबल प्राइज़ प्राप्त किया। ठीक है, कब, फॉर फिजिक्स, किसके क्षेत्र में, फिजिक्स के रूप में, क्षेत्र में, इन 1921 इसमें इन्होंने नोबल प्राइज़ प्राप्त किया। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स, उन्हें ऑनर्स की डिग्री मतलब सम्मानित किया गया, एंड इनविटेशन, और उन्हें आमंत्रित किया गया,
फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार से, हर एक कोने से उन्हें आमंत्रित किया जा रहा था। एंड लाउडेड, और प्रशंसा की जा रही थी, बाय द प्रेस, बाय द प्रेस। ठीक है, प्रेस मतलब वही मीडिया के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ। व्हाट गेव आइंस्टीन राइज टू वर्ल्ड फेम, किस चीज़ ने आइंस्टीन को वर्ल्ड फेम मतलब संसार में प्रसिद्ध दिलाई। तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे, यहाँ पर आंसर हम देखेंगे, ये यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये इन 1915, ये 19 है, कितना है 1915, ठीक है 1915 आइंस्टीन ही के स्थान पर आइंस्टीन हो जाएगा। आइंस्टीन पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ये हो जाएगा। और इसी के आगे हम लिख देंगे इट गेव हिम ए राइज टू वर्ल्ड फेम, उसी क्वेश्चन से ले लेंगे। इट गेव हिम, ये यहाँ पर देखें, इट गेव हिम राइज टू वर्ल्ड फेम, उन्हें संसार की प्रसिद्धि तक पहुँचा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंसिडेंट प्रूव्ड दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट, कौन सी घटना ने ये सिद्ध कर दिया दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट, कि उनकी थ्योरी जो है वो वास्तविक रूप से एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं एन इक्लिप्स, ये देखिए ये एन इक्लिप्स, ठीक है ऑफ द सन इन 1919, ठीक है इसने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, आगे हम क्वेश्चन से फिर ले लेते हैं। प्रूव्ड दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट, और आगे उसमें आप यहाँ पर देखें, ही हैड मेड अ कैलकुलेशन इन एडवांस विच, ये एडवांस विच केम ट्रू, जो कि सच ही है। ये आपने इस तरह से दो पैसेजेस को देखा, इनके क्वेश्चंस भी आपने देखे, किस तरह से इनके आंसर्स लिखे जाते हैं, दिए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।